नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में आज का वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो हिंदी प्लस रीजनिंग के हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इसके बाद इसका 5th पार्ट और आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ प्लस जीएस के 5 सेट करेंगे। ठीक है, ऐसे 5 पैनल चलेंगे। पहले 5 कंप्लीट हो जाते हैं हिंदी रीजनिंग के, इसके बाद 5 मैथ और जीएस के आएंगे, फिर 5 हमारे हिंदी रीजनिंग के आएंगे, फिर लास्ट में 5 हमारे क्या आएंगे, फिर से हमारे मैथ और जीएस के आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में अपना इसको बताइएगा कितना आपका स्कोर यहाँ पे बन रहा है। चलो पहले हम हिंदी की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का। ठीक है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। ठीक है, जो एकाक्षरी भाषा परिवार है, रोमेटिक हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कॉकेसियस परिवार या फिर ऑस्ट्री एशियाटिक परिवार। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट रहेगा चीनी भाषा परिवार रहेगा। क्लियर है। सेकंड है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। किसकी बात कर रहा है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या की अगर बात करेंगे तो कितने, 25, 30, 20 या फिर 35। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं होता, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या फिर भाववाचक। किसकी बात कर रहा है, संज्ञा का भेद नहीं होता है कह रहा है। ठीक है, तो निजवाचक क्या होता है, संज्ञा का भेद नहीं होता, बाकी व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है और भाववाचक यहाँ पे होता है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। ठीक है, इसको देख के लग रहा है जो न्याय है आपका क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। पांचवा है, लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, एकवचन तथा बहुवचन दोनों हैं। तो क्या रहेंगे, देखिए लड़के ने रमेश को, अब पूछा गया कि लड़के ने, लड़कों ने बोलता तो अलग बात होती, यहाँ लड़के एक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक वचन होगा। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, मंगलेश डबराल, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध या फिर मनु भंडारी जी। ठीक है, तो कौन है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक, कौन है आपके, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको ऐड करता हूँ। ठीक है, मंगलेश डबराल जी की अगर बात करता हूँ, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, काफल पानी, काफल पानी, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछता है इनका जो जन्म हुआ था वो 1948 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी एक आध हम वो देख लेते हैं। देखिए जैसे इनके काव्य भी हैं, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, ये आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, साथ में इनको कह सकते हैं कि हम साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, क्वेश्चन पूछता है तो 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, मंगलेश डबराल जी को। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना एक बार। और इनकी एक गद्य संग्रह भी था, एक लेखक की रोटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद सकते हैं। आगे आगे चीज़ें आएंगी तो हम आपको बताते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब साथ में मुक्तिबोध की अगर बात करता हूँ या मनु भंडारी जी की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, मुक्तिबोध जी की अगर बात करता हूँ तो इनकी रचनाएं क्या है, क्या कह सकते हैं, चाँद का मोटेड़ा एक इनकी कृति है। ठीक है, साथ में हम कह सकते हैं कि इनकी एक ब्रह्मराक्षस अधेरा क्या है, इनकी कविताएं हैं। ठीक है, इनको आप याद सकते हैं, इनकी ये कविताएं हैं। ठीक है, चलिए, और साथ में हमारे यहाँ पे हैं मनु भंडारी जी। अगर मैं मनु भंडारी जी की बात करता हूँ, ठीक है, इनके भी इंपॉर्टेंट है मनु भंडारी जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था मध्य प्रदेश में, कहाँ, एमपी में हुआ था। ठीक है, एमपी में हुआ था। साथ में ये कह सकते हैं कि इनकी एक आत्मकथा है, एक कहानी। क्वेश्चन पूछता है मनु भंडारी जी की आत्मकथा क्या है, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। ठीक है, ये रिलेशन बता रहा हूँ क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें बता दिया करिए जिससे कि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो जाती हैं। और 2008 में इनको क्या मिला था, व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 2021 में इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। ठीक है, और एक इंच मुस्कान इनकी उपन्यास है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इनका एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, मनु भंडारी जी, रजनी, रजनी करके इनका एक कह सकते हैं कि एक धारावाहिक था जो कि दूरदर्शन जो डीडी चैनल है, ठीक है, उसके ऊपर ये इसको प्रसारित किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऐसे तो आपको चीज़ें याद होंगी, तो एग्जाम अगर आता है तो आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी के जयशंकर प्रसाद जी, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। ठीक है, अब इसको देख के लग ही रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आठवां है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, 3, 4, 6 या फिर 2। अब कर्म के आधार पर कह रहा है, ठीक है, क्रिया के भेदों की यहाँ पे
बात कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर अपादान कारक। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे कर्ता ने क्या किसकी बात कर रहा है, ध्यान से देखिए, कर्ता ने की बात हो रही है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है तो कर्ता, कर्ता कारक यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। 10वां है, निम्न में कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है। अब किसकी बात कर रहा है, भूतकाल में कह रहा है, संभाव, समभाव, अपूर्ण, आसन्न या फिर सामान्य। अब देखिए 3 चीज़ें होती हैं, अब ये कह रहा है भूतकाल में नहीं आता है, ठीक है। तो सद्विभाव किस में आता है, भूतकाल में नहीं आता है, बाकी अपूर्ण आता है, आसन्न आता है और सामान्य आता है। 11वां क्वेश्चन है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कृत वाक्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। कोहली क्या है, क्रिकेटर है, ठीक है। कोहली द्वारा क्या है, 100 रन बनाया गया, शतक लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस वाक्य में कर्तवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। कोहली शतक लगाएगा, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा, कोहली का शतक बना, ठीक है। तो राइट कौन सा रहेगा, कोहली ने शतक लगाया, ठीक है। 12वां है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर अवयव है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भला की बात कर रहा है तो भला क्या है, आपका एक अवयव है यहाँ पे, ठीक है। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। किसकी बात कर रहा है, शब्दों की बात कर रहा है, ठीक है। 2, 8, 3 या फिर 5। इंपॉर्टेंट है, ये होते हैं 3 होते हैं। अंबु किसका पर्यायवाची है, कमल का, समुद्र का, जल का या फिर बादल का। तो अंबु, ठीक है, ये होता है आपका जल का। 15वां क्वेश्चन है, मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय क्या कौन सा होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, मास कंजप्शन, ठीक है। व्यापक उपयोग, जनसंचार, भार प्रयोग, व्यापक प्रतिरक्षण, ठीक है। तो मास कंजप्शन हम किसी चीज़ में लेने के लिए हम मास कंजप्शन की बात करते हैं कि लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो इसका रहेगा व्यापक उपभोग करना। हम कहते हैं ना मास कंजप्शन कर दिया, इसके बहुत चीज़ ज़्यादा ओवरडोज या फिर ज़्यादा ले लिया है, ठीक है। 16वां है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबा, फल, ठीक है। कौन सा नहीं रहेगा, क्या बोला गया, कौन सा समानार्थी नहीं है किसका, अरुण का कह रहे हैं, ठीक है। तो बिंबा फल नहीं होता है, बाकी सूर्य, सूर्य का सारथी और कुमकुम क्या है, अरुण के समानार्थी शब्द यहाँ पे होते हैं। 17वां है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है, अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक या फिर प्रत्याशित, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, अप्रत्याशित यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जिसकी पहले से हम कोई आशा नहीं कहते हैं तो उसको अप्रत्याशित कहते हैं, एक शब्द था, ठीक है। 18वां है, निम्न में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकट जाए। तो किसकी बात कर रहा है, देखिए मुहावरे लोकोक्ति में अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोकोक्ति की बात कर रहा है, तो लोकोक्ति कौन है, अधजल गगरी छलकट जाए। बाकी 9 2 11 होना, अंधे की लकड़ी और गले पड़ना, एक आपके मुहावरे हैं, ठीक है। 19वां है, क्या आप उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप उपन्यास किसका है, तो ये किसका है, मनोहर श्याम जोशी का है, ठीक है। कब साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था इस कृति के लिए, 2001 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में। तो ये कब मिला था इनको, ये मिला था 2005 में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पराजय में उपसर्ग है। अब देखिए, प्रत्यय हो गया और उपसर्ग हो गया। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है, उपसर्ग। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पराजय की बात कर रहा है, पराजय, परा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पराजय उपसर्ग की बात की है, उपसर्ग पहले लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। किसकी बात कर रहा है, हिंदी में शब्दों की बात कह रहा है। सर्वनाम होते हैं, प्रसर्ग होते हैं, संज्ञा होते हैं, विशेषण होते हैं। देखो ये मैंने आपको बता दिया था अभी, प्रत्यय को ही क्या कहते हैं, प्रसर्ग भी कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रसर्ग, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रसर्ग आपके बाद में लगते हैं शब्दों के बाद, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और कौन सा होता है आपका तीसरा, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, विसर्ग संधि। कौन से होते हैं, स्वर संधि हो गया, व्यंजन हो गया और आपका विसर्ग हो गया, ठीक है, ये 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं।
23वां है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व। ठीक है, तो किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास का। 24वां है पल्लव के रचिता हैं निराला, प्रेमचंद्र, प्रसाद, सुमित्रानंदन, पंत जी। ठीक है, तो पल्लव के कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो पल्लव होंगे आपके सुमित्रानंदन, पंत जी होंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ प्रेमचंद्र जी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1880 में हुआ था। साथ में ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा इनकी जो कुछ रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनकी कहानी है कफन, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, कफन है। साथ में ये कह सकते हैं गोदान हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, इनके बारे में आपको पता नहीं। उपन्यास जो है, गोदान तो बहुत फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पहले पूछते थे, अब तो ये पूछते हैं, सबको याद ही होता है। एक प्रतिज्ञा है इनका, जितने मुझे याद आएंगे अभी मैं उतने करवाऊंगा। ठीक है, प्रतिज्ञा हो गया। साथ में निर्मला भी इनका उपन्यास है एक। ठीक है, निर्मला। और कह सकते हैं कि अहिंकार व मंगलसूत्र। ठीक है, ये भी इनके क्या है? मंगलसूत्र। ठीक है, ये इनके क्या है? उपन्यास है। अभी चीज़ें इतनी याद आ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां है एक वाक्य शुद्ध है, आपकी राय में यह काम जरूरी है, वहाँ मिष्टान की बड़ी दुकान है, भारत काश्मीर से लगाकर काश्मीर नहीं होगा, कश्मीर होगा। ठीक है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। देखिए ये भी गलत है। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य की बात करी हुई है, शुद्ध कौन सा है? देखिए आपकी राय में यह काम, ये भी नहीं होगा। वहाँ मिष्टान की बड़ी दुकान है, तो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए देखिए ललायित नहीं होता है, गलत हो जाएगा। लालित ये नहीं होता है। ठीक है, ललायित ये भी आपका नहीं होता है। क्या होता है आपका? लायित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए विभानुभाव्य भिसारी संयोगाद्र संदिष्ट में प्रतिपादित किया है। ठीक है, दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने, अभिनव गुप्त ने। ठीक है, इसको याद रखना, भरत मुनि ने। ठीक है, छंद के कितने भेद होते हैं? 3, 8, 5, 9। अब देखिए बहुत से बच्चे कहेंगे सर छंद हो गया, अलंकार हो गया, समास हो गई, ये सिलेबस में नहीं दिए हैं, पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं। मैं अभी कहूँगा आपको सब पढ़ना है, क्योंकि आयोग अगर क्वेश्चन बना के डाल देता है तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, एक एक बार इन चैप्टर को देख लीजिएगा। ठीक है, 50 दिन बहुत टाइम होता है, और प्रैक्टिस भी करें। एक बार आपको समझ में आ गया छंद के भेद कितने होते हैं, ये होते हैं, तो आप वहाँ टिक कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पढ़ के चलिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि सिलेबस में दिया है फिर वहाँ पे आप लोग क्लेम तो करेंगे नहीं कि सर सिलेबस में दिया नहीं था और आयोग ने डाल दिया है। तो अपनी तैयारी के साथ चलिए, तो छंद को ही पढ़िए, जो सिलेबस में नहीं है पूरा पढ़िए। ठीक है, तो छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के भेद होते हैं आपके 3 होते हैं। ठीक है, 29वां है निम्न में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो छंदालंकार यहाँ पे नहीं होता है, बाकी शब्दालंकार है, अर्थालंकार है और उभय अलंकार होते हैं। 30वां है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या फिर रामविलास शर्मा जी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किन शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित, अनुदित, एएनबी दोनों या फिर ईश्वर। देखिए ईश्वर तो गलत है, क्योंकि ईश्वर आप सबको पता है कैसे लिखते हैं, इस टाइप से ईश्वर लिखा जाता है। ठीक है, तो डी तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिया? कट कर दिया है। अब देखिए अनुग्रहित सही लिखा हुआ है आपका, अनुदित भी आपका सही लिखा हुआ है, तो एएनबी दोनों आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय जी की है? प्रेमचंद कलम का सिपाही, राग दरबारी, निराला की साहित्य साधना, मुक्तिबोध। ठीक है, इसमें आपका कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश, अधिसूचना, अधितक्या या फिर अधिकृत। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक शब्द का सही विकल्प है आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो। ठीक है, तो उसको यहाँ पे
क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं अध्यादेश लाना। ठीक है। 34वां है, निम्न पंक्तियों में से कौन सा गुण विद्यमान है? हिमान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बचपन में आपने कविता पढ़ी भी होगी। हिमांद्री तुंग श्रृंग से प्रभुत्व शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वमुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इसमें क्या है? मार्धुन गुण है, प्रसाद गुण है, तमो गुण है या फिर ओज गुण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ओज गुण है। 35वां क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अपहुन्नति अलंकार होता है या फिर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई क्या रहेगा आपका? इसमें रहेगा अपहुन्नति अलंकार रहता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा? उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है। ठीक है। 36वां है, अंतनियों में बल पड़ना। मुहावरे का अंत क्या है? अंतनियों में बल पड़ना, बहुत रोना, बहुत हंसना, इनकार करना या फिर उल्लू पालना। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा? ये रहेगा बहुत हंसना रहेगा। ठीक है। 37वां है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा जी। किसकी है? तो ये है आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। ठीक है, इसको देख के आपको लग गया होगा फर्स्ट का ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा, महादेवी वर्मा जी। 39वां है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीर, केशवदास या फिर सूरदास। ठीक है, डायरेक्ट किसकी हैं? ये आपकी कबीर जी की। ठीक है। 40वां है, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? जो संज्ञा की विशेषता वर्तन को विशेषण कहते हैं, पशुपति, पार्श्विक, पशु या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन वो रहेगा पार्श्विक। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? किसकी बात कर रहा है? अर्धमगधी के बोल रहा है। ठीक है, बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। तो यह आपकी बघेली। 42वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो राजकीय भाषा की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, देखिए जो हिंदी है हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखना। राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी क्या है? भारत संघ की राजकीय भाषा है। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? गौ अघोष है, फ अल्प प्राण है, सौ उष्म है, ठ सघोष है। ठीक है, इसको एक अच्छे से चार्ट में मैंने समझाया था आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? देखिए दूसरा और चौथा क्या है आपका? महाप्राण होते हैं। ठीक है, और 1 3 5 क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सुमेलित है? यहाँ पे ध्यान देना। तो देखिए गौ क्या है? अघोष है। ठीक है, नहीं, गलत है। फ अल्प प्राण है, नहीं है। हाँ, 100 क्या है आपका? उसमें है। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। 43 का सी आपका राइट रहेगा। अगला है, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? सघोष में, अघोष में, अल्प प्राण में और महाप्राण में। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है, वो होता है आपका अघोष में। ठीक। 45वां है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? अ, प, ई। देखिए अब देख के लग रहा होगा ई और ई क्या है आपके? ये आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 46वां है, निम्न में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है कह रहा है। ठीक है, नदी, टोपी, उदासी, पहिया। देखिए आपका जो पहिया है वो क्या है? आपका स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी नदी, टोपी, नदियों के नाम स्त्रीलिंग में ही होते हैं। टोपी हो गया, उदासी हो गया। ठीक है। 47वां है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? माँ सुबह नाश्ता बनाती है। ठीक है, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, देखिए कालवाचक, सुबह क्या करती है? नाश्ता बनाती है। 48वां है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। प्रतिदिन क्या आपका? कालवाचक है। 49वां क्वेश्चन है, निम्न में से का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देसी या फिर आगत।
देसी शब्द क्या होते हैं? जो देश में जन्मे होते हैं। आगत क्या है? जो बाहर से आए हुए हैं। तत्सम क्या है? जो संस्कृत के समान, जो सेम टू सेम लिखे जाते हैं। तद्भव क्या है? जो हमने चेंज कर दिए हैं, ठीक है, जिनको चेंज करके हम लिख रहे हैं अभी के टाइम पे। तो कह रहा है कि काज शब्द क्या है यहाँ पे? तो काज आपका तद्भव है, ठीक है, क्या है? तद्भव है। 50वां है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, सर्प, देखिए सर्प का सांप ये नहीं होगा। चिन्ह, वीणा या विस्मय, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये क्या है? एक तत्सम शब्द है, ठीक है। जो सांप हम बोलते हैं तो सर्प बोलते हैं, ठीक है। सांप क्या आपका तद्भव है, ठीक है, तत्सम नहीं है सांप। चलिए 51वां है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? अधिसूचना, अनुस्मारक, परिपत्र या फिर कार्यालय आदेश। इसको आप परिपत्र कहा जाता है, आपने देखा भी होगा बहुत बार परिपत्र आता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। 52वां है, धूसर शब्द का पर्याय है अश्व, मेघ, गर्दभ्य, अजा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका गर्दभ्य। 53वां है, शब्द निर्माण का पर्यायवाची है। शब्द जो दिया हुआ है निर्वाण, इसका पर्यायवाची बताना है। सखा, प्रवचना, समर या फिर मोक्ष। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मोक्ष हो जाएगा। 54वां है, रिजु का विलोम होगा सीधा, सरल, त्रिकोण, वर्ग। अब देखिए रिजु का विलोम मतलब इसका उल्टा, रिजु का उल्टा क्या होगा? ठीक है, ये होगा आपका वक्र होगा। 55वां है, कथित शब्द का विलोम है, ठीक है, जो कथित शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा? कथ्य, अकथ्य, अकथित क्या हो जाएगा? अकथित हो जाएगा, ठीक है, कथित का अकथित हो जाएगा। कुटिल का विलोम जटिल, ठीक है, रूढ़, रिजु, वक्र। तो कुटिल का हो जाएगा रिजु हो जाएगा। 57वां है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्प में चुने, कठोर, विवेकी, मधुर या फिर विनर्म। तो ये हो जाएगा आपका मधुर हो जाएगा। 58वां है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य में एक शब्द कहते हैं। जो क्या कह रहा है? अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, कृत्रिमगूढ़ या फिर दुविधाग्रस्त। दुविधाग्रस्त जो होता है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कृकंत द्विगुण हो जाएगा, ठीक है। 59वां है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है, कह रहा है 52 नदियों का संगम, आकाश कितना अनंत, एक सड़क 57 गलियां, सर्पगंधा, ठीक है। तो शैलेश मटियानी जी की 3 है, इसमें से एक कृति नहीं है, कह रहा है रचना, ठीक है। तो कौन सी नहीं होगी? एक सड़क 57 गलियां नहीं है इनकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60वां क्वेश्चन है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट में ईओ के एग्जाम में। राजपुत्र, कुलीन, द्विजु या फिर पूजनीय। तो इसको कहते हैं कुलीन कहते हैं। जो क्या होता है? अच्छे कुल में जन्म लेता है उसको कुलीन कहा जाता है, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ क्या है? उचित निर्णय करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। 62वां है, सीमा कुछ छुपा रही, लगता है दाल में कुछ काला है। तो देखिए जो दाल में कुछ काला है लेखांकित जो किया हुआ है, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। कुछ गड़बड़ होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा यहाँ पे? राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देवता कूच कर जाना, होश में न रहना, दुर्गति होना, दूर चले जाना, घबरा जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा देवता कूच करने जाना मतलब घबरा जाना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। 64वां है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य करना, कभी समाप्त होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। इसमें क्या होता है? द्रौपदी का चीर का अर्थ बच्चे क्या करके आते हैं यहाँ पे? नारी का अपमान करना या फिर शर्मनाक कार्य लगा के आते हैं। बस इसका मेन जो है ये है आपका कभी समाप्त न होना, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, द्रौपदी की जो साड़ी खींची आई थी वो कभी समाप्ति नहीं हो रही थी, तो इसको याद रखना है, ठीक है। 65वां है, निश्चेष्ट की संधि क्या होगी? निश्चेष्ट, ठीक है। तो देखिए निश्चेष्ट, निश्चेष्ट, ठीक है। चलिए 66वां है, नि प्लस पाप में कौन सी संधि है?
गुण संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। इसको देख के लग रहा है इसमें क्या आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है। 67वां है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मामलों को नियमानुसार निपटाना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट होगा। डायरेक्टली याद कर लो, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को क्या करना, जो नियमानुसार होते हैं उसको निपटाना। 68वां है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पर दोनों ही प्रधान हो, क्या कह रहा है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उससे क्या कहते हैं? ठीक है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। तो द्वंद्व समास, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के होंगे, प्रधान होंगे, इसमें द्वंद्व होगा दोनों में, ठीक है। कहने का मतलब ये है। 69वां है, निम्न में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, गलत हो जाएगा। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। प्राण उसका खत्म नहीं, गलत है। उसके प्राण निकल गए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 70वां है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, गलत। मैंने गुरुजी को दर्शन किया, नहीं। मैंने गुरुजी नहीं, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। 71वां है, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण कौन सा होता है? पुनर्जागरण लिखा कैसे जाता है, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। देखिए पुनर्जागरण ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सौहार्द, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सौहार्द कैसे लिखते हैं? सौहार्द लिखते हैं इस टाइप से, लिख के याद करना, ये लिख के ही होती है वर्तनी शुद्ध, ठीक है। सौहार्द एक श्रृंखला, मैंने बताता हूँ बार बार, श्रृंखला ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। बर्तन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इनको जानना, ये बेसिक चीज़ें हैं। श्रृंखला में यहाँ पे नहीं आता है, ध्यान देना, बहुत से बच्चे इसमें ठीक करते हैं, ठीक है। मैं हमेशा बताता हूँ इसको, तो अब तो आप चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं पता है तो वर्तनी के मैंने 400 क्वेश्चन करा रखे हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई, जाके देखिए, उनको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सौहार्द, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, सौहार्द ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 है, शुद्ध शब्द है अंधी शब्द, अंधकार सही है, ठीक है। कौशल्या सही है, अंतर्ध्यान भी सही है, तीनों सही है यहाँ पे तो, हाँ उपयुक्त सभी, ठीक है, डी रहेगा राइट। चलिए 74 है, होली के त्यौहार में गाए जाने वाले बसंत मौसम और व्यक्तिगत संबंधों के अभिव्यक्ति कहते हैं। कजरी, फाग गीत, सोहर, लानवी गीत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फाग गीत। तो होली के त्यौहार में गाए जाने वाले फाग गीत बसंत मौसम और व्यक्तिगत संबंधों के अभिव्यक्ति के करते हैं। 74 है, पल्लवन प्राय प्रसिद्ध काव्य पंक्ति आदि का किया जाता है। तो क्या किया जाता है? पल्लवन प्राय क्या किया जाता है? सूत्र, मुहावरे और लोकोक्ति काव्य पंक्ति आदि का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 76 है, जीवन मरण किस युग्म का शब्द है, ठीक है। तो जीवन मरण जो है आपका विपरीतार्थक शब्द है एक दूसरे का। राहुल सातत्यायन का मूल नाम क्या था? बहुत क्वेश्चन पूछता है बार बार, केदार पांडे, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी बोली, पश्चिमी, राजस्थानी या फिर बिहारी? तो बघेली की मैं बात करूं तो बघेली आपकी पूर्वी हिंदी का पार्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 79, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? हिंदी, पंजाबी, अपभ्रंश या फिर संस्कृत? तो देखिए जो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो संस्कृत है इसके बाद ही क्या हुआ है, हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। 80 है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? सघोष और अघोष? पौ, फौ, बौ, भौ या फिर घौ, बौ या फिर गौ? तो बताइए, तो अघोष वर्ण इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो ये होगा आपका पौ, ठीक है। पहले, ठीक है, पहला, दूसरा, फिर से एक बार क्लियर कर दूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ चार्ट को, ध्यान देना, ठीक है। देखिए पहला मैंने बताया था अघोष होता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, पहला अघोष होगा, ठीक है। अघोष अल्पप्राण, फिर कह सकते हैं अघोष सेकंड वाला अघोष महाप्राण, सेकंड क्या होता है? महा होता है, चौथा भी आपका महा होता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका रहेगा अघोष अल्पप्राण, दूसरा रहेगा
अघोष महाप्राण, तीसरा क्या रहेगा सघोष अल्पप्राण, चौथा क्या रहेगा सघोष महाप्राण, और लास्ट क्या रहेगा सघोष अल्पप्राण, जिसको नासिक भी कहते हैं। अभी आप रिसेंट एग्जाम में आबकारी के एग्जाम में पूछा गया था नासिक कितने होते हैं, तो ये आपके 5 होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को याद करना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। चलिए, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, तो पौ क्या है आपका अघोष अल्पप्राण है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे है 81वां क्वेश्चन है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, या फिर आज्ञार्थक रूप में। तो किस में नहीं होता है, ये नहीं होता है आपका भूतकालिक रूप में। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, वह काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि क्रिया विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है यहाँ पे। ठीक है, किया गया है तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। 84वां क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इंदु, दिनेश, मनोज और रात। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के समान होते हैं, जो कि त्यों लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रात क्या है आपका तत्सम शब्द नहीं, क्योंकि रात क्या है आपका तद्भव है। ठीक है, चलिए 85वां क्वेश्चन है, आज का आज का तत्सम शब्द, जो आज है इसका तत्सम क्या होगा, लिंगोटा, अध, अध्य, लघुड़ यष्टि। ठीक है, नए नए शब्द सुनने को मिल रहे हैं आज। ठीक है, चलिए तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अध्य हो जाएगा। 86 है, भभूत का तत्सम शब्द विभूति, भभूति, वभूति या फिर भवभूति। ठीक है, तो भभूत का तत्सम शब्द यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा विभूति। बारात का तत्सम रूप, ठीक है, जो बारात है बारात, ठीक है, जो हम बारात कहते हैं, तो ये वर यात्रा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 88 है, धेनु शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन किए गए विकल्पों में से करें। धेनु शब्द बोला गया है। ठीक है, तनुजा, भद्रा, गिरिजा, शैलजा, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भद्रा हो जाएगा। 89 है, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है, धूम्रकेतु, अश्व, असुर, अग्नि या फिर आकाश, कौन सा हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। धनंजय का पर्याय क्या हो जाएगा, ठीक है 90वां है, ये हो जाएगा आपका गुड़ाकेश, इंपॉर्टेंट है ये तो। 91 है, ऐश्वर्य का विलोम क्या हो जाएगा, ईश्वर, दैत्य, देव या फिर अनिश्चर्य। ठीक है, तो ऐश्वर्य का अगर विलोम की मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा अनैश्वर्य। ठीक है, 92वां है, त्रिजुता का सही विलोम क्या हो जाएगा, त्रिजुता का सही विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वक्रता। 93 है, स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है, स्थावर का हो जाता है आपका जंगम। ठीक है, देखिए इससे एक आइडिया मिल रहा होगा आपको इस पेपर लगाने से कि हर चैप्टर से 6 से 7 सवाल आ रहे हैं, तो आपको हर चैप्टर पे 6 से 7 क्वेश्चनों की क्या प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। कहने का मतलब है कि एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हर चैप्टर से 8 से 9 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला है औदार्यता, औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक वाक्य की अगर बात करेंगे ये होता है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए होता है औदार्यता दाता। ठीक है, औदार्य दाता। ठीक है, चलिए उपनिवेश से संबंध को जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, कहने का मतलब है ये एक शब्द है। ठीक है, जो उपनिवेश है संबंध जिसका, उसको क्या कहते हैं, उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक या फिर उपनिषेधवाद। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, औपनिवेशवाद, औपनिवेशिक इसको कहा जाता है, जो उपनिवेश के संबंध हो जिसका। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ अगर जो होगा उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका कंटकार्किनी, कंटकार्किनी। ठीक है, 98वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयतकार भाग क्या होता है, क्यारी होती है, नहर होती है, परनाला होता है या फिर नाली होती है, तो ये होता है आपका क्यारी बनी होती है। ठीक है, जो कड़वा बोलता है उसके लिए, उससे निम्न में से क्या कहते हैं, कठोर भाषी, कर्कश भाषी, कलवर भाषी या फिर कटुभाषी, तो इसको क्या कहा जाता है आपका कटुभाषी कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का,
कम खर्च करने वालों के लिए एक शब्द, निर्धन, मितव्ययी, कृपण या फिर क्षिप्रहस्त। ठीक है, इसको कहा जाता है आपका मितव्ययी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे हिंदी के 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब होंगे हमारे यहाँ पे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान लगा के इनको करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पहले आपको क्या है, ए से जेड तक पता होना चाहिए। ठीक है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड हो गया। ठीक है, अब ध्यान में क्या कह रहा है, जे अक्षर के बाएं तीसरा। अब जे कहाँ है आपका, जे आपका यहाँ पे है, एच आई जे। जे के राइट साइड में क्या कह रहा है, दाई बोल रहा है ना, दायां साइड, 15वां अक्षर कौन सा होगा, इसके दाएं से 15वां अक्षर गिनो आप कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको गिनेंगे, तो पहले मैं इसको क्लियर अच्छे से लिख लूँ एक बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह का थोड़ा मेरे पास प्रॉब्लम हो रहा है। ये ए हो गया, ये आपका जेड हो गया। ठीक है, ये आपका एम हो गया, ये आपका एन हो गया। तो ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं कुछ, मैं जितनी चाहिए वही लिखूँगा। ठीक है, देख देना, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल और एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये एक्स है। अब यहाँ से गिनेंगे, तो क्या बोला था, जे था, जे के कह रहा है तीसरा, जे अक्षर के बाएं, जे का बायां कौन सा हो जाएगा, ये जे का बायां इधर हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। तो 1 2 3, तो जी से 15वां अक्षर, जी से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कौन सा आ रहा है, वी आ रहा है। कौन सा आया आपका, वी आया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया क्या हुआ। इसने बोला गया था कि जे जहाँ पे था, जे के बायां क्या बोला था, बाएं, तो जे का बायां इधर हुआ, तो जी हुआ, जी से 15वां कितने हो, दाईं ओर, यहाँ साइड दाईं ओर। ठीक है, तो आपका कौन सा आया, वी आया। ठीक है, चलिए 102वां क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में सॉल्व को टी एन एम यू एफ लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखेंगे। सिंपल है, देखिए, अब फिर से आपको अल्फ़ाबेट पता होने चाहिए, जो मैं बताया अभी अल्फ़ाबेट वाला। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट हर किसी को पता होने चाहिए, तो इससे डायरेक्टली आप अगर ये पेपर में जाते हैं, इसको लिख लो, जैसे पेपर शुरू होता है आपका, इनको ए से जेड तक पहले क्लियर पूरा लिख लो, तो इससे क्या होगा, आपके पास आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, एस ओ एल वी ई दिया हुआ है, इसको क्या लिखा हुआ है, टी एन एम यू और एफ लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, क्यों एस से टी आता है, ठीक है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, एम के पहले क्या आता है, एल एम आता है आगे वाला। ठीक है, यू के बाद वी आता है, ई के बाद एफ आता है, तो सेम वे सी ए टी। ठीक है, कैट लिखा हुआ है, तो पूछा गया कि कैट के बाद क्या आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं। तो कैट के बाद देखिए, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, ए से पहले क्या आता है, जेड आता है, एक आगे एक पीछे, जैसे एस टी, ओ के बाद एन, एल के बाद एम, वी के बाद यू, ऐसे ई के बाद एफ। ठीक है, तो एक आगे एक पीछे, जैसे सी के बाद +1 -1, टी के बाद +1, टी के बाद +1 अगर मैं करूँगा यू आएगा, तो डी जेड यू। ठीक है, तो जी जेड यू, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 103वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार फूल का संबंध कली, अब कली से क्या है, फूल से हो जाएगा संबंध, उसी प्रकार फल का संबंध किससे हो जाएगा, फूल से। किससे हो जाएगा, फूल से क्या आता है, फल आते हैं फिर, तो बी हो जाएगा राइट यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 2 4 7 11, 104वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 1 2 4 7 11 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एक चीज़ ध्यान देना, क्या पहले क्या हो रहा है, 1 से हम 2 जाएंगे। ठीक है, यहीं पे कर रहा हूँ, ध्यान देना, प्लस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है इसमें, यहाँ +4 हो रहा है, तो यहाँ पे +5 करो डायरेक्टली, 11 में 5 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलिए 105वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 400 वर्षों में 29 दिन को फरवरी कितनी बार आएगी। ठीक है, 400 वर्षों में कह रहा है 29 दिन की जो फरवरी है वो कितने दिन कितनी बार आएगी कह रहा है। एक चीज़ ध्यान देना हमेशा, 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 97, डायरेक्टली इसको याद करो।
अब क्या कह रहा है, इस अवधि में जो फरवरी होगा कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा। तो ऑप्शन नंबर 97 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यदि किसी घड़ी में 10 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं, अब किसी घड़ी में क्या हो रहा है, 10 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं, इसके लिए कोड़ने के लिए मैंने हमेशा आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है, देखिए एच क्या है, 10 है, मिनट क्या है, 10 है। एक फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला क्या होता है, 30H, क्या होता है, 30H माइनस 11m/2। m क्या है, मिनट, h क्या है, घंटे है, आवर। ठीक है, देखिए 30 × 10 माइनस 11 × 10 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई करेंगे, 300 माइनस 11 से 11 110/2, कट करेंगे, 55 आएगा। तो 300 में से 55 को माइनस करेंगे, 245 आ गया। अब क्या करेंगे, 300 माइनस 360 माइनस टोटल में से क्या करेंगे, 245 को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। इसको अगर जब आप माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 115। कितना आएगा, 115। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए 107वां क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को याद रखना, 30H11 वाला। ठीक है, ये फॉर्मूले से अभी आप कोई भी एंगल पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 107वां क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 12 लड़कियां खड़ी हैं। एक पंक्ति है, कितनी है, 12 लड़कियां खड़ी हैं यहाँ पे। यदि राधा का एक सिरे से 5वां स्थान है, राधा कहाँ है, 5वें पे है। ठीक है, तो उसका दूसरे सिरे से कौन सा नंबर होगा। टोटल कितने थे, 15 लोग हैं। ऑब्वियसली एक साइड से 5वां होगा तो कितने बचेंगे, 15 में से अगर 5वें स्थान पे अगर वो होती है तो उसके कौन सा नंबर बचेगा, तो बचेगा 11वां, क्योंकि 11 12 13 14 15 कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, क्योंकि 11वें तो खुद बैठी हुई है ना वो 11वें पे, तो कितने हो जाएंगे, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 108। देखिए अगला क्वेश्चन है 108वां क्वेश्चन, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अब 5 लड़कों को वृत्ताकार घेरे में हम बनाएंगे यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, देखिए एक यहाँ होगा ऐसे, ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आशीष जो है संजय और दीपक के बीच में है। कहाँ पे है, जो आशीष है कहाँ पे है, संजय और दीपक के बीच में है। तो यहाँ मैं संजय में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आशीष को मा देता हूँ, और इधर मैं दीपक को कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला। चलिए अब 2 बचे। संजीव विकास की बाईं ओर है, जो संजीव है वो विकास के। अब देखिए, अब विकास को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका संजीव आ जाएगा, संजीव। ठीक है, संजय संजीव के बाईं ओर है। संजय, ये जो संजय है संजीव के बाईं ओर है, हाँ सही है क्योंकि ये बायां है इसका। बताइए कि आशीष के दाईं ओर कौन है, आशीष के दाईं ओर कौन है आपका, संजय। कौन है, संजय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी विशेष कूट भाषा में, देखिए आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करनी है, प्लस की क्या करना है, प्लस को गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे गुणा करना है, माइनस को प्लस करना है। ठीक है, गुणा को भाग करना है, यहाँ पे भाग हो जाएगा, और भाग को माइनस करना है। ठीक है, तो अब इसमें बॉड मास रूल लगाएंगे, तो ध्यान से देखना, 8 4 2 9 और 3। देखिए यहाँ पे क्रॉस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भाग था, तो 2 से भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा इसमें। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग, ये 27 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आने वाला है आपका, तो ये आने वाला है 33 आने वाला है, 33 कितना आएगा, 33 आएगा। अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला, देखना। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने छः, अब ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऐसे कितने छः हैं कह रहा है, जिसके ठीक पहले 2, जैसे ये 6 उससे ठीक पहले 2, लेकिन ठीक बाद 3 नहीं आता है कह रहा है, 3 नहीं आता है कह रहा है, मतलब हमको 2 6 वाले ढूंढने पेयर 3 नहीं आना चाहिए। देखना, देखिए 2 6 3 आ रहा है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखना आप लोग, 6 और 2 इसके बाद 4 है, एक काउंट ये करेंगे, एक हो गया, प्लस इसके बाद देखिए ये वाला +2 मतलब दूसरा, इसको ही प्लस करेंगे, इसके बाद ये वाला आएगा ही नहीं, एक इसके बाद आपका ये वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं हमें यहाँ पे,
एक ही वाला बन रहा है, 6 से पहले 2 आ रहा है, तो +1 प्लस 3 पेयर बने, कितने बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? ठीक है, 5 के विपरीत कह रहा है। एक चीज़ ध्यान देना, 1 3 5 2 4, अब एक ही यहाँ पे बचा, देखिए 1 2 3 आया है, 4 आया है, तो यहाँ पे बोला गया कि 5 के विपरीत में कौन सा आएगा? 5 के विपरीत में एक ही आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि एक के अकॉर्डिंग क्या होगा? 6 रहेगा इसके आसपास। ठीक है, 5 के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? 6 रहेगा। अब कैसे आएगा इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? 5, ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, 5 3 1, इसको हमने रोटेट किया। दूसरे के लिए क्या जाएगा? 5 2 4, क्योंकि देखिए 5 2 4 आ गया। ठीक है, तो 1 का 4, 3 का 2 और 5 का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देख सकते हैं, तो 3 के विपरीत में क्या है आपका? 2 है, यहाँ पे दिख रहा है। 1 के विपरीत में क्या है? 4 है, तो 5 के विपरीत में आपका क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा आपका? 6 आएगा। ठीक है, जो चूंकि छुपा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, एक 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी कह रहा है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको डायरेक्टली देखिए। छोटे घन की अगर माप करते हैं तो क्या होता है? बड़े घन की भुजा ऊपर क्या आती है आपकी? बड़े घन की भुजा, ठीक है, डिवाइड बाई, ये बड़ा घन लिखा है, ठीक है, बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई क्या होता है? रूट छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। ठीक है, ठीक है, तो ये रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, लिखा क्या है? ठीक है, बड़े घनों की संख्या कितनी है आपकी? 30 दी हुई है, यहाँ पे देखिए 30 दी हुई है, और नीचे कितना है? रूट 216 है। कितना है? रूट 216 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 30 नीचे क्या आ जाएगा? 36 गुणा 6 गुणा 6, तीन पावर 3 था ना, मतलब 6 36 6 216। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 36 30 बट्टे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6, क्योंकि 6 का होगा ये, तो 6 पंजे 30, यहाँ पे कितना आएगा? 5 मीटर सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा? बड़े घनों की भुजाओं की संख्या बट्टे रूट छोटे घनों की संख्या, तो जितना था आपको डेटा पूरा दिया हुआ था, कुछ निकालना भी नहीं था, बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा आपको। चलिए 113वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? इस टाइप से बना देना है। ठीक है, अब ईस्ट वेस्ट सबको पता ही है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। 20 मीटर कह रहा है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन सा रहेगा आपका? उत्तर पश्चिम इस दिशा होती है, तो यहाँ ये 20 गया, यहाँ पर से गया। ठीक है, फिर क्या किया? और तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। अब यहाँ से दक्षिण पश्चिम नीचे को रहेगा इसका, तो यहाँ को आ गया, यहाँ पे 20 चला। ठीक है, फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में। अब दक्षिण पूर्व कौन सा रहेगा? दक्षिण पूर्व यहाँ को रहेगा, यहाँ पर से इसका दक्षिण पूर्व क्या रहेगा? इधर को रहेगा, तो यहाँ भी इसने 20 चल गया। ठीक है, ये कह सकते हैं कि यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, 20। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना। अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है। उसका मकान यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था? उसका मकान था, तो यहाँ मुड़ रहा है। ठीक है, और वह किस दिशा में चल रहा है? अब वो किस दिशा में चलेगा? यहाँ पर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ जाएगा, ऊपर को इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी दिशा होती है? ये होती है उत्तर पूर्व। कौन सी होती है? उत्तर पूर्व दिशा होती है, तो उत्तर पूर्व आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 114वां क्वेश्चन, ब्रडलीसन का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है? मोहन सोना का पति है। जो मोहन है वो क्या है? सोना का पति है। सोना फीमेल हो गई यहाँ पे। ठीक है, आगे कह रहा है सोना शिल्पा की बुआ है। जो सोना है शिल्पा की बुआ है। ठीक है, एक जनरेशन नीचे रहेगा। अंकित सोना का भाई है। सोना का भाई कौन है? अंकित है। ठीक है, अंकित यहाँ पे क्या है? सोना का भाई है। अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, अंकित किस प्रकार संबंधित है कह रहा है मोहन से?
तो यहाँ पे देख सकते हैं अंकित क्या रहेगा, भाई है, तो ये दोनों पति पत्नी थे तो साला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 115 से कह रहा है 118 तक क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पे एक फिगर बनाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिगर बनाना, अगर वो फिगर बन गया तो आप इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, 6 लोग KLMNO हैं, लोग कितने हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग है विभिन्न मंजिल, एक बिल्डिंग की 6 विभिन्न मंजिल, 6 क्या है, 6 फ्लोर है। पहले हम इस टाइप से एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्लोर लिख रहा हूँ मैं, फ्लोर, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, जो व्यक्ति हैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब फ्लोर कितने हैं, नीचे से चलते हैं ना हम लोग ऊपर को, 2 3 4 5 6 फ्लोर हो गए। अब देखिए क्या कह रहा है, निचली मंजिल से ऊपर बढ़ते क्रम में हम ऊपर को बढ़ते चले गए, एल सम वाली संख्या मंजिल पर रहता है, एल सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, अब ध्यान देना क्या कह रहा है, एल जो है अगर एल सम में रह रहा है या वो 2 में होगा या 4 में होगा, तो मैं उसको एल को क्या कर रहा हूँ, 4 में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सम संख्या में एल के तत्काल नीचे वाली मंजिल, और जो एल है के एल जो है के तत्काल नीचे वाली मंजिल और एम के तत्काल ऊपर रहता है। ठीक है, अगर मैं एम को यहाँ पे बनाता हूँ तो एल उसके ऊपर आ गया और के आपका यहाँ पे आ जाएगा, यही कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ऊपर मंजिल पर रहता है, पी एन मंजिल के तत्काल ऊपर रहता है, जो पी है एन के ऊपर रहता है। ठीक है, अगर मैं एन को यहाँ पे बनाऊँ तो पी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर एक ही बचा था हमारे पास। पी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, अब पी कहाँ पे रहेगा, सम संख्या 2 पे है, क्लियर ही है, ये भी सही हो रहा है। ओ मंजिल संख्या 4 पर नहीं रहता है। ठीक है, तो ओ अगर यहाँ पे नहीं रहता है तो ओ कहाँ पे रहेगा, एक ही बचा हमारे पास, ऊपर रहेगा। तो ये फिगर हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए इस हमारा फिगर कैसा बना था, इस टाइप से हमारा फिगर बना था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें क्या था हमारा, OKL MP, OKL ठीक है, MP और N, ये हमारा फिगर बना था। क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, मंजिल संख्या 2 पर कौन है, मंजिल संख्या 2 पे कौन है आपका, P है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। N कौन सी मंजिल पर रहता है, N रहता है आपका फर्स्ट मंजिल पे, ए हो जाएगा इसका भी आंसर। देखिए बहुत आसान होता है, फिगर बनाने की देर होती है। P M और के बीच, P जो है M और किसके बीच में रहता है, P जो है M और N के बीच में रहता है, N के बीच में, इसका C हो जाएगा। अगला है 118, सबसे ऊपर कौन रहता है, O रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 119वां करिए अब अलग से। ठीक है, देखिए अब वेन डायग्राम आ चुका है। निम्न में से कौन सा चित्र पुस्तकों, उपन्यासों और शब्दकोशों के बीच सही संबंध का निरूपण करता है। इसके बाद उपन्यास भी, पुस्तक भी और शब्दकोश। अब एक चीज़ ध्यान देना हमेशा, शब्दकोश जो आपकी पुस्तकें होंगी, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उपन्यास भी होते हैं पुस्तकों में और शब्दकोश भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 120वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वेन डायग्राम में। उद्यान के निम्न चित्र में वर्ग क्या कह रहा है, उस क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ कटहल पेड़ लगे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग क्या है, ठीक है, वर्ग उस क्षेत्र को दर्शाता है, कह रहा है जहाँ पे वर्ग ये वाला है आपका। ठीक है, कटहल को दर्शाता है, साथ में वृत्त आम को, ये जो है आपको मैंगो को दर्शाएगा, और त्रिभुज जो है वो नारियल को, ये त्रिभुज जो है ये कोकोनट को दर्शा रहा है, नारियल को। ठीक है, उस साझे क्षेत्र को, अब साझा क्षेत्र को बताना है, तीनों का साझा हुआ क्षेत्र, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे कटहल के भी हैं, मैंगो भी है और यहाँ पे नारियल भी है। तो तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, देखिए बीच में, और बाकी में कॉमन नहीं है कोई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा। आसान है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 121वां है, स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। ठीक है, स्विमिंग पूल में ऐसे होते हैं, निर्देश पढ़ने कह रहा है। स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पढ़े लिखे की बात हुई नहीं थी। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, यहाँ पे अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहीं पे दोनों बातें की नहीं थी। 122वां है, रमानी ने अपने मित्र से कहा, मीका के यहाँ ढेरों फूलों वाला एक खूबसूरत बगीचा है, वह पौधों की अच्छी देखभाल करती है। तो रमानी को मीका का एक
बगीचा पसंद है। पहला स्टेटमेंट हमारे पास ये दिया हुआ है, नहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उसको पसंद है नहीं पसंद है। उसने बोला कि उसके यहाँ ढेर फूलों का एक बगीचा है और वो उसकी देखभाल करती है, तो उसमें अच्छे लगने वाली बात कुछ की नहीं, तो गलत हो जाएगा। मिका को बागवानी पसंद है, और ये तो आपका सही है। जब बागवानी पसंद होगी उसको, तभी तो उसने खूबसूरत बगीचा बनाया होगा अपने लिए और उसकी देखभाल भी करती होगी। तो अनुसरण 2 करता है ओनली, तो केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है। 123वां है, देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेप से बना हुआ है, यहाँ त्रिभुज टाइप है, यहाँ आपके पंच हो गया। अब अगर क्या आएगा आपका यहाँ पे 6 वाला, ठीक है, तो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि त्रिभुज 3 के बाद 4 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 के बाद 5वां आएगा। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि 24 में देखिए ये क्वेश्चन तो हर किसी को आता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, डायरेक्टली आंसर लगाऊंगा, इसको आप चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आएगा। 125 में क्या कह रहा है, सॉरी, देखिए दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। ठीक है, मैंने हमेशा कहा था दर्पण आपका इधर रखा होगा तो इधर बनेंगे, और वाटर वाले में क्या होगा, वाटर इमेज आपकी नीचे बनती है हमेशा। ठीक है, अब देखिए जब ये इधर जाएगा, ध्यान देना, ठीक है, दर्पण है तो देखिए इस टाइप से बनेगा, ये फिगर बनेगा, तो आपकी ये जो है, ठीक है, देखिए जो ये लाइन है ये इधर आ जाएगी पहली वाली, और ये वाली इधर चली जाएगी। ठीक है, तीसरा सी गलत, बी गलत। ठीक है, और उसके बाद एक ही फिगर में देखिए आप, यहाँ को दिख रहा है, कहाँ को दिख रहा है, ये उल्टे साइड में देखिए। ठीक है, तो ये तो बनेगा नहीं, ये भी गलत हो गया, डायरेक्ट एक ही इसको देख के लग रहा बन सकता है, पर अगला भी हम मैच करेंगे, तो जो ये वाली लाइन होगी ये आगे चले जाएगी अब। ठीक है, तो ये लाइन आगे चले जाएगी, तो आपका फिगर ऐसा बनेगा, और यहाँ पे आपका फिगर इस टाइप से बनेगा। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 126वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। देखिए त्रिभुज था, फिर यहाँ पे 4 आ गया, 5 आ गया, तो अगले वाले में अंदर 6 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ये वाला अंदर। ठीक है, चलिए, दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब, अब जल प्रतिबिंब नीचे बनता है, मैंने कहा था आपको। ठीक है, जेंटल लिखा हुआ है, तो इसका कैसा बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, इसको आप लिख के एक बार देख लेना। फिर आपका क्या बनेगा, ई इस टाइप से ई बन जाएगा। ठीक है, ये आपका यू इस टाइप से रहेगा, फिर ये टी रहेगा। ठीक है, एल, और ये आपका ई रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, अब वर्गों की बात कर रहा है, तो इसको हम अगर गिनेंगे, 2 आकृतियों से बनने वाले वर्ग कितने बन रहे हैं। ठीक है, एक एक करके अगर गिनने चलेंगे हम, ठीक है, तो इनको जब गिनेंगे तो एक, कितनी बात कर रहा है, वर्ग की बात कर रहा है, 1 2 3 4, पहले तो 4 ही बन गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर हम टोटल सबको गिनते हैं, ठीक है, इनको नंबर लिख के आप अगर चेक करते हैं, तो टोटल यहाँ पे कितने बनेंगे, 24 बनने वाले, कितने बनने वाले हैं, 24 बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बन गए। फिर उसके बाद देखिए एक ही पूरे वाले ये बन रहे हैं। ठीक है, 3 हमारे यहाँ पे ये बन गए, फिर एक अंदर देखिए ये वाले बन रहे हैं हमारे छोटे वाले। ठीक है, आपको क्लियर हो रही होगी चीज़ें, देखिए ये वाले, देखिए एक ये बना, एक ये बन गया है, फिर एक ये बन गया है, एक ये बन गया है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 24 बनेंगे। 129वां है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त में पद को ज्ञात कीजिए। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये कैसे बना है, इसको यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ये पूछता भी है। ठीक है, इसमें टाइम भी जाता है, बच्चे एकदम से इसको रिज्यूम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या दिया, 18 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, इसे 24 कैसे बन रहा है हमको ये ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके बाद 3 9 से 3 कैसे बन रहा है, 6 4 से 8 कैसे बन रहा है, और 21 26 से यहाँ पे क्या बनेगा। पहले मैं 18 वाले में टिक लगाता हूँ। देखिए पहले 18 जो है, ठीक है 18 ठीक है, 18 में मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, प्लस करूँगा, फिर 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, 24 इसमें कुछ बन नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम नीचे को चलेंगे, ऐसे ऐसे क्या बन रहा है। ठीक है, पहले हमें चेक करना होता है। देखिए अब इसमें 18 है, उसके बाद 6 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ, 6 में से 3 को माइनस करता हूँ तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद हमारा 21 बन रहा है। देखो ये पहला चेक किया, ये मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, आगे अगर सेकंड वाला ऐसा नहीं बनेगा तो हम इसको नहीं करेंगे, बट पहले को पहला और दूसरे माइनस। अब देखिए 21 दिया हुआ है, ठीक है 21 दिया हुआ है, अगर 9 और 4 है, तो 9 में से मैं 4 को माइनस करूँगा तो कितना आ रहा है आपका, 5 आ रहा है, तो ये आपका 26 बन रहा है। हाँ ये भी आपका 26 बन गया, ये भी 21 बन गया है, दोनों सही है। तो अगले वाले में हम सेम टिक लगाएंगे, 24 दिया हुआ था, 24 प्लस, अब देखिए 3 और 8 दिया हुआ है। ठीक है,
तो 3 में से अगर मैं 8 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, ये आपका आता है 5 आता है। अगर मैं 24 में 5 को ऐड करता हूँ तो आपका 29 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये 29 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? बड़े आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए असंगत का चयन करना है, ठीक है। गाय, बकरी, भैंस और मुर्गी। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुर्गी को छोड़ के कभी क्या है, दूध देने वाले हैं, ठीक है। अगला है बिल्ली, चूहा, कुत्ता, मेढक। तो इसमें अलग क्या है, मेढक अलग है। बकरी, भैंस, गाय, भेड़िया, तो भेड़िया अलग है, ठीक है। चलिए 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ तितलियाँ किताबें हैं कि कुछ तितलियाँ जो हैं वो क्या है, किताबें भी हैं। किताब है, ये आपकी तितलियाँ हैं, ठीक है। सभी किताबें तारे हैं। अब सभी जो किताबें हैं, ये किताब जो थी ये क्या है, तारे हैं। कुछ तारे सिंह हैं। अब कुछ तारे जो हैं वो क्या हैं, सिंह हैं, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होंगे, कुछ तितलियाँ सिंह हैं, ये कह रहा है कि कुछ तितलियाँ सिंह हैं। लग रहा है आपको कुछ तितलियाँ सिंह हैं? कुछ तितलियाँ सिंह तो नहीं है, क्योंकि हो सकती है, क्योंकि देखो तारे क्या है, सिंह में थे तो यहाँ सिंह भी आ रहे हैं, तो हो सकते हैं। तो इसको हम मानेंगे कि पहला हमारा ऑप्शन कर रहा है, ठीक है। दूसरा चेक करेंगे, कोई सिंह तितली नहीं है। कोई सिंह तितली नहीं है, ऐसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सिंह क्या हो रहे हैं, तितलियों में आ रहे हैं, क्योंकि ये तो मिले हैं ना, कुछ तो हो ही रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, केवल दो, या ये तो या तो दो अनुसार करेगा, और एक और दिया हुआ है, रुको, ठीक है। कुछ तारे तितलियाँ हैं। अब कुछ तारे क्या हैं, तितलियाँ हैं, ऑब्वियसली कुछ तारे भी तितलियाँ हैं। तो क्या करेंगे हम, एक या तीन अनुसार करता है या केवल दो अनुसार करता है, इसमें आंसर चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिस्टर्बेंस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर में बदल दें, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर में बदल दें और उसी प्रकार आगे भी बढ़ते रहें, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले करवाया भी था, फिर से करेंगे। देखिए पहले क्या करना है, आपको इनको लिख लेना है एक बार, जैसे DISTURBANCE, इनका नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने, 11 है। अब क्या कह रहा है, यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर में बदल दें। अब पहला क्या है, डी है, यहाँ ई है, तो ई को क्या कह रहा है, आगे लिख लो, और डी को कह रहा है लास्ट में लिख लो, ठीक है। दूसरे को कह रहा है कि 10 में बदल दो। दूसरा क्या है आपका, आई था, तो आई को आप यहाँ लिख लो, और 10 का सी जो है इसको यहाँ लिख लो। तो ऐसे कह रहा है कि वो इसी प्रकार आगे भी बदलो, सबको बदल दो। तो एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो एन है आपका वो आगे आ जाएगा, ए आपका आगे आ जाएगा, टी आपका यहाँ आ जाएगा, यू आपका इधर आ जाएगा, ए आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आर और बी, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे आर। तो नया हमको क्या मिल चुका है, ECNA, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं, हाँ। तो ECNABRUTSID 11 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्लियर है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ए आ गया था, इसको आप हटा देना, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। तो नए शब्द जो कह रहा है कि तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। तो टी के बाद कौन सा आ रहा है, एस आ रहा है। कौन सा आ रहा है, टी के बाद एस आ रहा है, ठीक है। तो 134 का आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी एस आ रहा है। बस यही करना होता है आंसर में, आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को कैसे किया मैंने ये, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि करके आगे बढ़ो, वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, ठीक है। 135वां, यदि टॉम 48 को तो डिक 27 को, तो हैरी किस प्रकार संबंधित है, बराबर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इसमें क्या करना है, अब देखना है कि टॉम से 48 कैसे आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट देखिए, टी की कितनी होती है, 20 होती है, प्लस ओ की अल्फ़ाबेट कितनी होती है, 15 होती है, और एम की 13 होती है। इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है, 20 15 35 3 38 48 48 आ रहा है, मतलब ऐड करके आ रहा है, ठीक है। तो सेम भी क्या करेंगे, अब हैरी का भी चेक, एक बार डिक का भी चेक करेंगे। डी का होता है 4, प्लस आई का होता है आपका 9, प्लस
सी का 3 होता है प्लस के का कितना होता है आपका, ये होता है 12 11, ठीक है। ठीक है, तो सबको ऐड करो, 11 3 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27। क्लियर है, तो मतलब सबको ऐड करना है। सेम वे हैरी का चेक करो, ठीक है। एच का 8, ए का 1 प्लस आर का कितना होता है, आर का होता है 18 प्लस 18 प्लस लास्ट में आपका वाई, वाई का कितना होता है आपका 25। इनको ऐड करो, कितना हो गया ये, 18 दूनी 36, 36 और 8 आपका हो गया 44, 44 45, 45 और 5 आपका 50, 50 और 20 70, कितना होता है 70 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन फास्ट करना है एग्जाम में क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, लिमिटेड टाइम दिया होता है। चलिए, लुगदी जैसे लुगदी संबंधित है कागज़ से, ठीक है, उसी प्रकार सूत वस्तु संबंध हो जाएगा, ठीक है। कौन सा एक ऐसा जोड़ा है जो अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है, जोड़े की बात कर रहा है और भिन्न है कह रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन है 137वां, कौन सा एक जोड़ा ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था, एग्जाम टाइम पे एकदम से दिमाग में आता नहीं करना क्या है, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान देना, 14 दूनी 28, इसका डबल हो रहा है, 18 दूनी 36 और आपका 9। तो यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, देखिए 8 दूनी 16 प्लस 4, यहाँ पे इसका 2.5 गुना हो रहा है। 16 दूनी 32 और प्लस 8 करेंगे 40, 18 दूनी 36 प्लस 9 ऐड करेंगे 45, 8 दूनी 16 प्लस 4 ऐड करेंगे 20। तो इन 2.5 गुना हो रहा है, बट यहाँ पे डबल हो रहा है, ये 14 दूनी 28, ठीक है। तो ये अलग है तीनों से, पर ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी दिमाग में आते कभी नहीं भी आते, ठीक है। अगला 138वां, दिए गए शुद्ध में अक्षर में श्रेणी को पूरा करना है, ठीक है। पहला ए दिया हुआ है, ए का अल्फ़ाबेट वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और एन का अल्फ़ाबेट वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। 1 और 14, इसको ध्यान देना। और दूसरी बात में सी का कितना रहता है, 3 रहता है। ई का रहता है 5। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। देखिए, ए का कितना है, 1 है जैसे, सी का कितना है, 3 है, ई का कितना है, 5 है। फिर उसके बाद अगर हम बढ़ेंगे तो जी का आएगा, ठीक है। तो सब में क्या हो रहा है, एक एक चीज़ क्या हो रही है, ऐड होते जा रही है, दो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो सेम वे इसमें एन वाले में भी देखिए, तो ऐड हो रही है, दो दो प्लस हो रहा है, सब में दो दो प्लस हो रहा है। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जी हो गया, ठीक है। तो जी में हम प्लस 2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो आई आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वे यहाँ पे थे, एन था, पी था, आर था, टी था। तो टी के बाद हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो आई वी आंसर राइट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा, ठीक है। 141वां क्वेश्चन है, ए बी सी डी और एफ को वार्षिक परीक्षा में अलग अलग अंक मिले, इनमें डी ने केवल एफ से कम अंक प्राप्त पाए, बी ने ए और सी से अधिक किंतु डी से कम अंक पाए, इनमें से सबसे कम अंक किसे मिले। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एफ ने क्या किया, डी ने केवल एफ से कम अंक प्राप्त किए, मतलब एफ ने ऊपर किए, डी ने उससे कम किए, ठीक है। बी ने ए और सी से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो बी ने क्या किया है, ए से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। किंतु डी से कम अंक पाए, बी ने क्या किया है, डी से कम अंक प्राप्त किए हैं, ए और सी से भी कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए या सी आ जाएगा। इनमें से सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो देख सकते हैं क्वेश्चन में, ए से सबसे कम ए या सी ने प्राप्त किए हैं। किसने किया है, ए या सी ने, क्योंकि सी का हमें क्लियर था नहीं यहाँ पे, पर सी भी हमारे नीचे आ रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ए और या सी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 142 से 146 तक क्या कह रहा है, 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी को पंक्ति में नीचे दिए गए अनुसार बैठाया गया है। एक पंक्ति में इनको बैठाया गया है, कैसे बैठाया गया है आप ध्यान देना, ये आपकी पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति है। अब पंक्ति में पहले बोला क्या गया है, देखिए क्यू और टी किनारे पे हैं, क्यू जो है और टी क्या है, किनारे पे बैठे हैं, ठीक है। और 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए। एक और बनाएंगे, ठीक है, एक यहाँ पे बैठा दो, एक यहाँ बैठा दो। क्लियर है आप लोगों को, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो। पी आर से
बाएं तीसरे स्थान पे है। पी जो है क्या कह रहा है, आर से बाएं तीसरे, आर का बायां मतलब आर जब यहाँ पे होगा तो इसके बाएं बैठा है, ठीक है। यू एस से ठीक दाएं है, यू जो है एस से ठीक दाएं है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एस लिखता हूँ तो यहाँ पे आपका यू हो जाएगा। वी के तुरंत बाद टी बैठा है, अब वी यहाँ पे होगा तब तो टी यहाँ पे था लास्ट हमारा, टी देखिए यहाँ पे टी था ये वाला, और ये क्यू है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब हमें मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ध्यान देना, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको इसी फिगर से बनेंगे, क्वेश्चन फिगर बन गया तो क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। 142वें में क्या कह रहा है देखिए, पी तथा टी के बीच कुल कितने सदस्य बैठे हैं। पी और टी के बीच कितने बैठे हैं, 1 2 3 4, कितने बैठे हैं, 4 बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेकंड है, पंक्ति में वी का स्थान क्या है, ठीक है। तो जो पंक्ति है उसमें वी का स्थान यहाँ पे क्या है, बाएं से छठा, दाएं से दूसरा, आर एंड टी के बीच में। हाँ देखिए वी कहाँ है, आर और टी के बीच में है, यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली, आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। या इनमें सभी, अब देखिए बाएं से छठा, ऑब्वियसली देखिए 1 2 3 4 5 छठा है, दाएं से दूसरा भी है, और इसका मतलब तीनों सही है, तीनों पोजीशन में वी की पोजीशन हमको क्लियर मिल रही है, ठीक है। इसलिए आप लोग सी नहीं करेंगे, डी करेंगे, क्योंकि बाएं से भी दूसरा देखिए टी के बाद भी आ रहा है बाएं से, और दाएं से 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, पी एवं यू के बीचों बीच कौन बैठा है। पी और यू के बीच में बैठा है एस बैठा है आपका, कौन बैठा है, एस बैठा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। दाईं ओर से आर किस स्थान पर बैठा है, अब दायां वो बता दिया मैंने, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो दाईं ओर से इसका स्थान देखिए किसरा है, तीसरा है, ठीक है, तीसरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 2 3। अगला है, एस किसके दाईं ओर बैठा है, एस किसके दाईं ओर है, तो ये देखिए पी के दाईं ओर कौन बैठा है आपका, एस बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, सभी आंसर मिल गए हैं। बस आपको कुछ क्या होता है, फिगर बनाना होता है, फिर आंसर डायरेक्टली हमको मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 147वां क्वेश्चन है, नीचे एक प्रस्ताव चित्र दिया गया है, ठीक है, जिसके मोड़ का बनाए गए 500 का कौन सा संयोजन सही है, कह रहा है। इनको जोड़ के यहाँ पे 500 का एक संयोजन बनाना है, ठीक है। देखिए पहला है ये, इसका विपरीत कौन सा होगा आपका, इसका भी होगा ये वाला, ठीक है, ये और ये इसके विपरीत हो गए। अगला वाला इसके विपरीत ये वाला हो जाएगा, ठीक, और इसके विपरीत ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी बन सकती है, देखिए पहला तो हमारा ए बन सकता है, ठीक, क्योंकि ए बन सकता है और एक सी बन सकता है हमारा, ये दोनों फिगर बनेंगे। तो ए एंड सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 148वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। मिनल बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। अब मिनल क्या करेगी, बिंदु ए से चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, नीचे साइड को। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको 148 और 49 का आंसर इसका देना पड़ेगा, ठीक है। अब मिनल ने क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, प्रारंभ करती है और पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है। कितना चल रही है, 15 मीटर चल रही है, यहाँ से चली और 15 मीटर चली, तथा बिंदु बी पर पहुँचती है। अब ये बिंदु बी तक यहाँ पे पहुँच चुकी है, ए से चलना इसने स्टार्ट किया था। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है। अब इस जब ये इधर को पूरब में जा रही थी तो इसका बायां कहाँ रहेगा, ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, बायां मतलब ऊपर को रहेगा, और ये 4 मीटर चल चुकी है, ठीक है, यहाँ पहुँच गई है। और यहाँ पे इसको 4 मीटर चलती है, अंत में वह दाएं मुड़कर, अब ऊपर जाएगी तो इसका दायां आगे रहेगा, दाएं चलती है 5 मीटर, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पे सी मान लेते हैं, यहाँ पे इसको डी मान लेते हैं। तथा बिंदु डी पर पहुँचती है। रीना बिंदु जेड पर खड़ी है। अब रीना है कोई, वो बिंदु जेड पर खड़ी है, ठीक है, कहीं नीचे होगी, यहीं मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं यहाँ पे। जो बिंदु बी से दक्षिण में है, ऑब्वियसली हाँ सही है हमारा, बी से दक्षिण में कौन सा है, डी है, ठीक। जो बिंदु डी से दक्षिण में 7 मीटर दूरी पर, मतलब इसका जो है 7 मीटर है नीचे को, ठीक है, 7 मीटर की दूरी पर है।
वह पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है। अब इससे यहाँ पश्चिम की ओर कितनी चलेगी, 9 मीटर चलेगी। यहाँ पे थी तो पश्चिम की ओर 9 मीटर चलेगी, मतलब कहीं यहाँ पे पहुँच जाएगी आसपास, यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूरा हम लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि इसको 9 मान लेता हूँ मैं, यहाँ नहीं आई है, इसको भूल जाओ, यहाँ पे पहुँच चुकी है। ठीक है, और इस बिंदु को मानता हूँ, ओ मान लेता हूँ मैं। दाएं मुड़ती है तथा 11 मीटर चलेगा, बिंदु वाई पर पहुँचती। अब क्या करेगी, यहाँ से वो दाएं मुड़ रही है और 11 मीटर चलेगी। ठीक है, तो देखिए 7 ये था, 4 ये था, मतलब वो कहीं यहाँ पे पहुँच रही है इसकी लाइन के आसपास, तो यहाँ पहुँचेगी। ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि 7 ये और 4 ये टोटल 11 हो गया, और यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ बिंदु क्या है, वाई है इसका। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। बिंदु वाई बिंदु बी के सापेक्ष कितने दूर तथा दिशा में है। जो बिंदु डी है और बिंदु वाई है, इन दोनों का बताना है कि कितना डिस्टेंस है। तो देखिए ये बीच का कितना था आपका, ये जो था आपका 9 था नीचे वाला। ठीक है, और 9 और ये वाला कितना था आपका, जो डी का इधर था, ये 5 था। तो ये 9 होगा, ये 5 होगा, तो कितना हो गया, 9 5 14 हो जाएगा, 14 मीटर। और पूछा क्या गया था कि किस दिशा में है, तो 14 मीटर पश्चिम दिशा में है। आंसर क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया। ये नीचे 9 था, अब ये 15 था, ये पूरा था, यहाँ से लेके ए से लेके 9 था, यहाँ ए से लेके, तो ये आपका 9 था, तो इसका मतलब ये भी आपका 9 होगा, और 5 मीटर आपका ये आगे था डी वाला। तो ये पूछा गया था वाई बिंदु डी से, तो वाई से डी कितना हो जाएगा, 9 5 9 और 5 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, यदि मिनल बिंदु डी से 11 मीटर दक्षिण की ओर चले, जैसे ये आपका डी था, यहाँ से कह रहा है कि वो 11 मीटर कहाँ चले, बिंदु डी से 11 मीटर दक्षिण की ओर चले, यहाँ नीचे की ओर, मतलब यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, तो वहाँ से बिंदु जेड पर पहुँचने के लिए, यहाँ से बिंदु जेड पर पहुँचने के लिए ये वाला किस दिशा में चलना होगा। तो डी से पश्चिम चलेगी, तब तो पहुँचेगी ना, पश्चिम दिशा में चलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये यहाँ से ईस्ट होगा, यहाँ तक पहुँच जेड में पहुँचना था इसको यहाँ पे, तो पश्चिम दिशा में चलेगी। कितना चलेगी पूछेगा तो 5 मीटर, ये पूछा नहीं है, पर 5 मीटर चलेगी। ठीक, आंसर क्लियर है। आई होप दोनों का आंसर आपको मिल गया होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बहुत आसान, मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या कि क्वेश्चन में था लेंथ, क्वेश्चन को जो फिगर बनाने में टाइम लगता है, बाकी इजीली चीज़ें बन जाती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि एफ भाई है ए का, ठीक है, अब एफ क्या है, किसका भाई है, यहाँ पे ए का भाई है। ठीक, ए क्या है यहाँ पे, एफ भाई है ए का, मतलब ए क्या है, प्लस एफ मेल है। सी पुत्री ए की, अब सी जो है पुत्री है ए की पुत्री सी है। ठीक, के बहन है एफ की, जो के है बहन है किसकी, एफ की बहन है। ठीक है, और जी भाई है सी का भाई कौन है, जी है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, जी का चाचा कौन है। ठीक है, जी का चाचा ऑब्वियसली कौन होगा, एफ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपना स्कोर बताना ना भूलना, आपका स्कोर कितना बना 150 में से। देखिए अच्छे क्वेश्चन थे आपके, अगर आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्जाम में अपने आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 4 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हो चुके हैं, 5वां एक और आएगा, फिर हम हिंदी और यहाँ पे कह सकते हैं कि जीएस और मैथ भी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।